हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैथ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th में, जिसमें हम लोग एपी का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं और इसमें एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज इट द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। यानी हमें ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, उसका रीजन भी हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वाई लगा हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी पहले 15 किलोमीटर का वो 15 रुपए चार्ज करता है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर का वो ₹8 एडिशनल चार्ज करता है। तो यहाँ पे तो पहले एक चीज समझो कि पहले के लिए तो वो 15 कर रहा है, हर एक में फिर 8 इंक्रीजमेंट कर रहा है एडिशनल जितना जानना चाहते हो। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले समझो कि जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, हमने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व क्या किया हुआ है कि टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर, क्या टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। यानी जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर है वो ₹15 है। टैक्सी फेयर सेकंड किलोमीटर के लिए कितना करेंगे, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो ये हमारे पास आने वाला है 15 प्लस 8, क्योंकि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए हमारे पास ₹8 एडिशनल चार्ज कर रहा है। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना उसका चार्ज लगेगा, तो ये लगेगा 15 प्लस 8 प्लस 8। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे तो 15 है, यहाँ पे कितना हो गया 8, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 23, और यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा कितना 31। यानी हर बार में इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, 8 यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ, 8 यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। तो जो हमारे पास सीरीज आई ना, क्लियरली जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, क्लियरली हमारे पास जो आया वो 15 आया, फिर 23 आया, उसके बाद 31 आया, ऐसे करते हुए आगे आते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक फॉर्म्स एंड एपी। ये एक एपी का फॉर्मेट है, क्यों है उसका रीजन देना है। तो बिकॉज एवरी टाइम या एवरी टर्म्स इज 8 more than preceding term। कहने का मतलब ये हुआ, जो अगला टर्म आ रहा है वो हमेशा पिछले वाले टर्म से 8 मोर आ रहा है। इसका हमें रीजन भी मिल गया, जो हमसे पूछा गया था बाई, तो उसका रीजन भी दे दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल से नोट कर लें। इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हमसे कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक सिलेंडर है उसमें कुछ गैस भरी हुई है, और हर एक बार में 1/4 रिमूव कर रहा है। हर एक बार में कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, लेट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इक्वल टू 60। हमने उसमें मान लिया कि 64 है, ठीक है। 64 हमारे पास एयर प्रेजेंट है उसमें 64 केजी में, क्योंकि एक वैक्यूम है उसमें, अंदर केजी में नापते हैं ना। अब हर बार में फर्स्ट टाइम में जो रिमूव होगा, वो फर्स्ट टाइम में रिमूव कितना हो रहा है, फर्स्ट टाइम में रिमूव करेगा 64 माइनस 64 का 1/4%। इससे जब इसे कट करोगे तो 4 × 4 2 आएगा, 4 × 24, यानी 64 में से जब 16 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे 48 आ गया सेकंड टाइम, ठीक है। अब सेकंड टाइम में रिमूव कितना, सेकंड टाइम में भी रिमूव इतना ही होगा, लेकिन सेकंड टाइम में आएगा कितना, सेकंड टाइम में जब रिमूव करेगा तो 48 माइनस 48 का ही 1/4 रिमूव करेगा। 4 से कट करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 2
4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 12 रिमूव होगा। तो 48 में से 12 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। थर्ड टाइम में जब रिमूव होगा तो थर्ड टाइम में कितना बचा हुआ है, उसी में से रिमूव होगा ना। 36 में से 36 का 1/4 रिमूव करेगा वो, तो 36 में से जब इसे रिमूव करेगा तो कितना आ जाएगा 9। तो 36 माइनस 9, तो यहाँ पे देखो जब 36 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्लियरली, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमने ऑब्जर्व क्या किया हुआ है, वी ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑब्जर्व कि सबसे पहले में हमारे पास कितना था 48, फिर पहले सबसे पहले तो 64 ही रहा होगा ना, 48, उसके बाद 36, उसके बाद 27। क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों का, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया, क्या इनका सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं। डिफरेंस करके देख लेते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर आते हैं तो ये AP में है, और अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं आते तो ये AP में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 48 माइनस 64 और 36 माइनस 48, 8 में से 4 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 8 से 14, और 5 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। क्या डिफरेंस 16 और 12 कभी बराबर हो सकते हैं, तो ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड AP। तो ये AP के फॉर्मेट में नहीं है, क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, आर नॉट, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं। तो इसका ये हो गया सेकंड पार्ट। इसको भी फटाफट से पॉज करें और इसको नोट पूरा कर लें, ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमसे कह रहा था, कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर का जो डिगिंग का कॉस्ट है वो 150 है, एंड राइज बाय द 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर एक टाइम में वो जो हो रहा है वो 50 इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले टर्म में तो हमारे पास 50 है, लेकिन हर बार में 50 50 50 इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो डिगिंग होगा ना, फर्स्ट टाइम डिगिंग कॉस्ट इक्वल टू, फर्स्ट टाइम डिगिंग कॉस्ट इक्वल टू 150 रुपीज। पहले टाइम में हमारे पास कितना है 150 रुपीज, एंड सेकेंड टाइम में हमारे पास कितना होगा, सेकेंड टाइम डिगिंग कॉस्ट इक्वल टू, सेकेंड टाइम डिगिंग कॉस्ट इक्वल टू, सेकेंड टाइम में जो डिगिंग कॉस्ट होगा वो 150 में हमारे पास कितना इंक्रीजमेंट होगा 50, क्योंकि उसने ये बोला हर बार में 50-50 इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हर बार में 50 इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये 50 इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में हमारे पास कितना होगा, थर्ड टाइम डिगिंग कॉस्ट इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, तो 150 प्लस 50 प्लस 50, यही तो होगा। तो ये तो हमारे पास 150 है, ये हमारे पास हो गया 200, और ये हमारे पास हो जाएगा 250। तो तीनों बार में हमने देखा कि क्लियरली जो हम देख रहे हैं वो 150 है, 200 है, 250 है, ऐसे ही करते हुए इट इज फॉर्म एन AP। ये AP के एक फॉर्मेट में है, क्यों, बिकॉज नेक्स्ट टर्म जो होगा ना, बिकॉज जो एवरी टर्म है ना, एवरी टर्म इज 50 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म, इससे हर एक टर्म जो है वो 50-50 ज्यादा है, इसलिए ये जो है हमारे पास क्या होगा, एक AP में होगा। या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है, 50-50 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारे पास ये नंबर जो है वो AP में हो सकता है। तो इट इज फॉर्म एन AP, अंडरस्टूड। इसी का जो पार्ट नंबर 4 है इसको देखना है, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposit at a compound interest at 8% per annum। तो हर बार जो 10,000 रुपए है ना वो 8% इंटरेस्ट पे इंक्रीजमेंट हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब वो ये तुमसे कहना चाह रहा है क्या ये एपी के फॉर्मेट में होंगे, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं ना, जो हम डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट वी नो डेट, जो हम डिपॉजिट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड इंटरेस्ट की भाषा में उसे हम प्रिंसिपल यानी पी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड हमारे पास जो आर होता है, आर परसेंट, इसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट, रेट। और जो एन है हमारे पास, वो हमारे पास टाइम होता है, और वो भी एन ईयर यानी टाइम्स होता है, वो भी साल में होता है। अंडरस्टूड, ओके। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होता है, सीआई का, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 इंटू पावर एन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जब ये इसका फॉर्मूला होता है ना, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हर एक बार में, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, इंक्रीजमेंट, एक मिनट, एवरी ईयर जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, एवरी ईयर जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है, एवरी ईयर जो हमारे पास इंक्रीजमेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास कितना हो जाएगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, इसी फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 10,000 की पावर 1 प्लस आर हमारे पास कितना है, 8 अपॉन 100 की पावर 1। अगला टर्म जो आएगा वो 10,000 की पावर 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। ऐसे ही करेंगे 10,000 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये जो होगा ना, हमने ऑब्जर्व किया इसी तरीके से, ये हमारा एक एपी में नहीं होगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म एपी, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एन एपी, बिकॉज they are not common, they are, because common difference are not same, because common difference are not, because common difference are not same, because common difference are not same। तो ये था इसका 4 पार्ट। अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट, ज्यादातर एग्जाम में वन लाइनर में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 10 है, हमसे यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी बोले जा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं हमें एपी के, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए इक्वल टू 10 है हमारे पास, डी इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो पहले 4 टर्म निकालना है। तो लेट करो, सपोज करो, लेट फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म एच हमारे पास A1, A2, A3, A4, यही तो हमारे पास 4 टर्म होंगे, फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, अब A1 कैसे निकालते हैं, तो A1 हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास A है वही होता है, जैसे हमारे पास 10 हो गया। A2 कैसे करेंगे, तो A2 हमारे पास हो जाएगा A प्लस डी, यानी A में हम D डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारे पास दूसरा टर्म आ जाता है। तो 10 प्लस 10 ये हमारे पास हो जाएगा 20। A3 की बात करें तो A3 हमारे पास A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी डिफरेंस का डबल प्लस उसमें फर्स्ट टर्म जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, A3 टर्म आता है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ठीक है, A4 देखें, A4 हमारे पास क्या होगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D
इक्वल टू 10 इंटू 3 इंटू डी यानी 10, 10 10 इंटू नहीं 10 प्लस 10 प्लस 30 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास चारों टर्म आ गए 10, 20, 30 और 40। हमारे पास जो सीरीज के आए ना, जो हमारे पास द सीरीज विल बी हमारे पास क्या आई है, द सीरीज विल बी 10, 20, 30, 40 ऐसी करते हुए सीरीज आई है। फर्स्ट फोर टर्म की बात करें तो फर्स्ट फोर टर्म भी हमारे पास आ गए, क्या आ गए, यही वाले फर्स्ट फोर टर्म इक्वल टू 10, 20, 30 और 40। यही हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म आ गए हैं इन दिस एपी, इन दिस एपी। इस एपी के जो फर्स्ट फोर टर्म है यही आ गए। अंडरस्टूड? ऐसे ही हमें सेकंड टर्म निकालना है, ऐसे थर्ड निकालना है, फोर्थ और फिफ्थ। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम इसी के साथ साथ सेकंड वाला देखें तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसमें हमसे कह रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है -2 और डी है हमारे पास 0। तो लेट सीरीज करनी पड़ेगी। तो लेट द सीरीज इक्वल टू, लेट द सीरीज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, हमने एक सीरीज सपोज की A1, A2, A3, A4, A5। A1 बराबर A ही होता है तो यहाँ पे -2 ही होगा। अगर हम A2 की बात करें तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 होता है A प्लस डी करके, तो A2 प्लस A प्लस डी करके, तो A कितना है हमारे पास -2 प्लस डी हमारे पास 0, तो ये -2 ही आ जाएगा। A3 की बात करें तो A3 कैसे निकालते हैं, A3 होता है हमारे पास A प्लस 2D से, ठीक है, A प्लस 2D यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। A4 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, A प्लस 3D करते हैं, ठीक है, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी हमारे पास -2 ही आ जाएगा। A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू -2 प्लस 0 यानी हमारे पास -2 आ जाएगा। तो क्लियरली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियरली जो हमारे पास, सॉरी, देयरफॉर जो सीरीज आ रही है ना, द सीरीज विल बी, द सीरीज विल बी, जो हमारे पास सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, -2, -2, -2, -2, -2 ऐसी करती हुई सीरीज आ रही है। तो इसके जो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की जो फर्स्ट फोर टर्म होंगे -2, -2, -2 और -2 ही होंगे। यही हमसे पूछा जा रहा था इसमें, तो यही हमारा इसका आंसर। ओके, तो इसको पॉज कर लें, उसके बाद इसको नोट कर लें फटाफट से। अगला इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें देखना है, इसका थर्ड पार्ट क्या होने वाला है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। ये सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। जब a इक्वल टू 4 है तो इसमें भी हमें लेट द सीरीज करनी पड़ेगी। लेट द सीरीज, लेट द सीरीज इक्वल टू A1, A2, A3, A4 और A5। एक हमने सीरीज मानी हुई है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब जब हमारे पास सीरीज आ गई है तो हमें क्या करना है, A1 तो हमारा A के ही बराबर होता है यानी हमारा 4 ही होगा। A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस डी, तो 4 प्लस -d। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लस माइनस जब साथ में दिखते हैं ना, तो प्लस माइनस जब साथ में दिखते हैं तो माइनस हो जाता है, और जब माइनस प्लस साथ में दिखते हैं तो भी माइनस हो जाता है, और जब माइनस माइनस दिखते हैं तो प्लस हो जाता है, और जब प्लस प्लस दिखते हैं तो ऑलरेडी तो प्लस रहता ही है। तो एक चीज ऐसे याद करो, जब सेम साइन तो प्लस, जब डिफरेंट साइन तो नेगेटिव, जब सेम साइन तो प्लस, जब डिफरेंट साइन तो नेगेटिव। तो हमारे पास A2 आ गया। A3 जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D का मतलब हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस 2 इंटू -3, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस -6। जब प्लस माइनस सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसे, 4 - 6 यानी हमारे पास -2 आ जाएगा। A4 देखेंगे तो A4 क्या आएगा हमारे पास, A प्लस 3D, तो A कितना है, 4 प्लस 3 इंटू -3,
तो 4 माइनस 9 प्लस माइनस दोनों फिर से सामने आ गए, तो क्या करेंगे 4 माइनस 9, ठीक है। 4 माइनस 9 का मतलब -5 हो जाएगा। A5 क्या आएगा हमारे पास, A प्लस 4D। A प्लस 4D का मतलब 4 प्लस 4 इंटू -3, तो 4 माइनस 12, और 4 माइनस 12 का मतलब हो गया हमारे पास माइनस का 8। ओके, तो हमारे पास जो देयरफॉर सीरीज आई ना, देयरफॉर सीरीज विल बी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ओ 1 माइनस 4, 4 1 माइनस 2 -5 -8। फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 4 1 -2 -2। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब इसी का जो है हमारे पास, वो हमें दो पार्ट और बचे हुए हैं, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 4 और 5 पार्ट बचे हुए हैं वो भी हमें इसी में करने हैं, तो हम इसके 4 और 5 पार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 4 और 5 पार्ट दोनों हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 4 यहाँ पे करेंगे और 5 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट एक ही साइड करने वाले हैं। तो 4 वाला जो हमारे पास है वो कह रहा है a इक्वल टू -1 है, और d इक्वल टू हमारे पास 1/2 है। तो लेट द सीरीज will be हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी, A1 A2 A3 A4, यही हमारे पास सीरीज होगी। A1 तो हमारा A के बराबर होता है, यानी हमारे पास -1 हो गया। A2 क्या होगा, A प्लस डी। ओके, A प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे जब हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1 सपोज करते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो 2 बन जाए 2। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 2 का इंटू करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -2 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ऐसे ही A3 टर्म निकालेंगे, तो A3 कैसे निकाल सकते हैं। अब एक और तरीका तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन हम तुम्हें यही वाला बताने वाले हैं। A प्लस 2D, ए हमारे पास -1 हो जाएगा, +2 इंटू -1/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो -1 हमारे पास हो जाएगा -2, ठीक है। -1 और -1 है ऑलरेडी, इससे ये कट गया, तो हमारे पास, ओ सॉरी, ये प्लस का था ना, एक गलत हो जाएगा यहाँ पे, डी प्लस का था तो ये कट जाएगा, -1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 0। A4 निकालना है, तो A4 हमारे पास क्या आएगा, A4 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 3D। A प्लस 3D का मतलब -1 + 3 इंटू 1/2। अब यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो -1 + 3/2, यानी हमारे पास -2 + 3/2 इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, सीरीज विल बी देयरफॉर सीरीज विल बी -1 -1/2 0 और 1/2, ये हमारे पास सीरीज आई हुई है। और फर्स्ट फोर टर्म भी हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी एच, हमारे पास यही चारों टर्म आ गए फर्स्ट फोर, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट था, इसे पॉज करना है, फटाफट से इसे नोट कर लेना है। अब इसी का जो फिफ्थ पार्ट बचा हुआ है वो भी हमें करना है, इसी में फटाफट से इसको स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू हमारे पास है -0.25, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेट द सीरीज करनी है, लेट द सीरीज विल बी, अब ये सीरीज कौन सी चल रही है भाई, एपी वाली सीरीज चल रही है भाई। तुमको और कोई भी सोच लो कि कौन सी सीरीज चला रहे हैं सर, यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं है, एपी वाली सीरीज चल रही है। सीरीज विल बी हमारे पास होगी क्या, A1 A2 A3 एंड A4। A1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A के बराबर -1.25 हो जाएगा। A2 हमारे पास हो जाएगा क्या, A प्लस डी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा -1.25 और -0.25। तो ये हमारे पास कितना आएगा, फटाफट से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जब इसे माइनस करोगे तो 0 0
सॉरी माइनस नहीं प्लस करोगे तो 1.50 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अभी मैंने तुम्हें समझाया हुआ था, ठीक है। अगर हम अगले टर्म की बात करें, A3 की बात करें, तो A3 हमारे पास क्या आएगा, A+2D का मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू डी करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 0.50, और जब इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसे आएगा तुम्हारे पास माइनस का 1.75, ठीक। ऐसे A4 करोगे तो A4 निकालने के लिए हम एक तरीका देख सकते हैं कि A3 में D को और जोड़ दो, तो ये भी तरीका होता है। A3 आया मेरे पास 1.75 और D को जोड़ोगे माइनस 0.75, तो यहाँ पे आ जाएगा वो माइनस 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2.00। तो देयरफॉर सीरीज हमारे पास आ गई, देयरफॉर सीरीज विल बी -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। और फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी यही है, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी एच हमारे पास ये। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसे हमने डिटेल से सॉल्व किया हो। अगर क्लास जरा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल